खोदा पहाड़ निकला चूहा और निकल के चूहा सामने आ गया। मैं बात कर रही हूँ मोमिना के घर मेहमान आने वाले थे, ख़ास मेहमान जिनके लिए सफाइयाँ की जा रही थी। पहले ही प्रिडिक्ट कर दिया गया था कि अरूश आने वाली है, गुलरेज़ और इनकी बेगम आने वाली है और आखिर वही हुआ। साथ ही इतनी ख़ास दावत की गई, लेकिन ये दावत सिर्फ़ अपने घर वालों के लिए ही क्यों करती है? क्यों आमना के लिए नहीं की गई? उसका भी तो बेटा हुआ था। और साथ ही बिलाल समीना तो जर्मनी से आए थे अनफ़ा को लेकर, उनके लिए इतनी ख़ास दावत क्यों नहीं की गई, लेकिन अरूश के लिए की गई। और दूसरी तरफ बात करेंगे कि आज सासू माँ का ख़्याल नहीं आया, आज क्यों उनको साथ लेके खाना खाने के लिए नहीं लेकर गए? वजह क्या है? क्योंकि मैं हमेशा यही कहती हूँ कि इनके घर में अगर मोहब्बत भी दी जाती है तो वो भी कंटेंट के लिए दी जाती है। और अब तो नोट किया जा सकता है कि मरियम की वीडियो में मोमिना नहीं, मोमिना की वीडियो में मरियम नहीं, अब मरियम का भी पत्ता साफ कर दिया गया क्योंकि उसका कंटेंट बिल्कुल फीका पड़ चुका है। इन लोगों को अब मरियम की ज़रूरत नहीं, मोमिना हर बंदे को सिर्फ अपने कंटेंट के लिए इस्तेमाल कर रही है। और रही बात आयशा की, तो आयशा साथ साथ इसलिए होती है क्योंकि कैमरामैन की भी तो ज़रूरत है और जाहिर सी बात है कि आयशा को ले जाना मतलब किसी को जलाने के लिए ही साथ लेके जाया जाता है। शुक्र है कि इनकी वालिदा और इनकी मोस्ट फेवरेट भाभी यानी इकरा आज नहीं आई। बड़ी हिम्मत कर ली मोमिना ने कि इकरा को इनवाइट नहीं किया, वरना इकरा और आसफा जी ना हो दावत में, ऐसा हो नहीं सकता। लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि वो भी साथ ही होंगे, ऐसा नहीं है। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। चैनल पे न्यू आए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर भी कर दीजिएगा। आखिरकार मोमिना ने अपनी भतीजी अरूश की भी दावत कर ही ली। बार बार ये बातें लोग कर रहे थे कि तुम कब दावत करोगी, तो फाइनली उसने ये दावत भी कर ली। इतनी सफाइयाँ जो उस दिन की जा रही थी, पहले ही पता था कि मोमिना किसी के लिए काम नहीं करती। मोमिना सिर्फ अपने घर वालों के लिए अफ्तारी खाना सब कुछ बना सकती है। सफाई भी अगर करेगी तो वो उसका अपना मफाद उसमें छुपा था, तो इसीलिए उसने सफाई की। वरना अगर उसको किसी के घर का यानी बिलाल समीना के घर का ख्याल हो तो वो उस घर को वैसे भी साफ़ रखे। जैसे नोट किया जाता है कि ये अपने कमरे में वीडियोस नहीं बनाती क्योंकि इसका कमरा हमेशा गंदा होता है। लेकिन अब चूँकि इसके भाई भाभी ने आना था तो कमरा कैसे साफ़ नहीं होता, क्योंकि स्टे भी करवाना था। लेकिन इस स्टे करने से मुझे दो चीज़ें याद आई हैं। एक तो इनके घर में जगह नहीं, कहाँ पे स्टे करवाया गया। और दूसरा, याद है आपको जब मरियम की शादी हुई थी और वलीमे में जब वो मकलावे की रस्म के लिए आई थी अपने शौहर के साथ, तब भी देखा जा सकता है कि इनके घर में जगह नहीं थी और मरियम वापस घर चली गई थी हसन के साथ। तो ये कैसे इसने अपने घर वालों को रोकने के लिए कमरे में जगह बना ली। और दूसरी चीज़ के ऐसी दावत यानी इतनी शानदार दावत, इतना प्यारा वेलकम किया गया उस बच्ची का, तो ये वाला वेलकम बिलाल और समीना के लिए क्यों नहीं किया गया? क्योंकि मोमिना जलती है अपने देवर से। ये मैं नहीं बल्कि कमेंट सेक्शन में लोग कह रहे हैं कि मोमिना बिलाल से जलती है, तभी अली को आगे आगे कर देती है और बिलाल का पत्ता साफ़ करने की कोशिश की जाती है। ये लोगों का कहना है, क्योंकि लोग हैं, लोग तो बातें करेंगे और कुछ अंदर के लोग भी आके इनके घर की बातें बता के चले जाते हैं, जो कि मैंने इससे पहले वाली वीडियो में बात की। अब मैं यहाँ पे सवाल करूँगी मोमिना से कि वैसे तो सास के लिए स्पेशल डे की दावत रखी गई, उसको बाहर लेके जाया गया, लेकिन आज की दावत में मेके वाले क्या आए कि ससुराल वालों को भुला दिया गया। मतलब मरियम तो वैसे ही अब इनकी वीडियो में नज़र नहीं आती, उसका तो पत्ता इन लोगों ने वैसे ही साफ़ कर दिया है। और दूसरा कि सासू माँ के लिए जो स्पेशल डे था आज, क्या सासू माँ होटल में खाना खाने नहीं जा सकती थी? उनको साथ लेके जाना मना था। क्या वजह थी कि उनको साथ ना लेके जाया गया? क्योंकि मैं आपको बताती हूँ, इनके पास है एक गाड़ी और उस गाड़ी में जाहिर सी बात है 4-5 ही बंदों ने आना था और फिर छोटे बच्चे भी साथ थे। तो इसीलिए इन लोगों ने सास को एक बेकार हिस्सा समझते हुए घर में छोड़ दिया। आज इनको अपनी सास की ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि मोमिना के लिए हर चीज़, मोमिना हो, आयशा हो, मरियम हो, आमना हो, इन तमाम लोगों के लिए वो पर्सन तब ख़ास होता है जब या उसकी बर्थडे हो, या वो उम्रा करके आ जाए, या फिर उसने कोई अच्छा कारनामा अंजाम दे दिया हो, या किसी का बच्चा हो गया हो, तो वो उसके लिए ख़ास बन जाता है। जैसे कि आज किंज़ा को जो इतना स्पेशल फ़ील करवाया गया वो सिर्फ अरूश की वजह से। और अरूश को भी इतना स्पेशल क्यों फ़ील करवाया गया? जाहिर सी बात है, कंटेंट भी तो चाहिए और कंटेंट के लिए दावत की गई। शुक्र है कि आज लालची फैमिली नहीं आई, पूरा टब्बर नहीं आया। मैं बात कर रही हूँ आसफा फैमिली का, जो कि अपनी बहू को बिल्कुल भी किसी के घर अकेले नहीं जाने देती, और ख़ास तौर पे छोटी मम्मा यानी इकरा और
आहा छोटे बाबा, वो दोनों तो हर जगह गोंद की तरह चिपक के साथ आ जाते हैं, लेकिन आज वो भी नज़र नहीं आए। कुछ लोगों का कहना है ऐसा हो नहीं सकता, वो भी साथ आए होंगे, बिहाइंड द कैमरा होंगे ये वो, लेकिन ऐसा नहीं लग रहा था। जो आए हैं वो घर के ही लोग थे और ज़ाहिर सी बात है उन्होंने रात में स्टे भी करना था, इसलिए वो लोग नहीं आए। तो शुक्र है कि किन्ज़ा को भी उसका थोड़ा बहुत हक़ मिला और उसको इजाज़त मिली कि जाओ भई कंटेंट का हिस्सा बनो। लेकिन यहाँ पे एक बहुत बड़ी चीज़ सामने आई है और वो है कि मोमिना जब ऐसे काम करती है अपने मेके वालों के लिए, तो किसके लिए सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है इन तीनों बहनों के लिए, जिन्होंने इतनी बेशर्मी का मुज़ाहरा किया कि अपने भाइयों के दरमियान, उनकी फैमिलीज़ के दरमियान फ़र्क किया हमेशा। और वो फ़र्क था समीना के आने के बाद। वो ज़ाहिर-सी बात है, साफ़ नज़र आ रहा है कि जहाँ पे आयत की जाती है, जहाँ पे अनमोल की जाती है, वहाँ पे अनफ़ा का नाम नहीं लिया जाता। ये फ़र्क है इनमें। जब फर्स्ट टाइम अनफ़ा पाकिस्तान आई थी, ये वाला सेटअप उस टाइम पे भी तो किया जा सकता था। चलो मोमिना तो उनकी लगी ताई, लेकिन ये काम तो फिर फूफियों का था ना। तो जितनी बिलाल भाई की तारीफ़ की जाती है, बिलाल बिलाल मेरा प्यारा बिलाल, मेरा बिलाल, तो उस दिन देखा जा सकता है कि जिस दिन फेस रिवीलिंग व्लॉग बनाया गया था अनफ़ा का, उस दिन तो ये सिरे से ही गायब थी आयशा, क्योंकि आमना का मतलब आमना जो पीटीवी चैनल चलाती थी, वो चैनल उस चैनल पे नशर नहीं किया गया ना अनफ़ा का फेस रिवील, तो वो उनकी सबसे बड़ी गलती हो गई बिलाल और समीना की। तो ये देखा जा सकता है कि वहाँ पे फुप्पी, बड़ी फुप्पी वो गायब थी। तो जब छोटी फुप्पो ने हामी भरी आने की, अपने व्लॉग में अनफ़ा को गिफ्ट देने की, तब बड़ी फुप्पो ने एंट्री मारी और दोनों बहनों ने उस व्लॉग में अनफ़ा को तोहफ़े दिए। लेकिन ये ग्रैंड वेलकम का काम जो था वो फुप्पियों का था, और जिस घर में ये रहती हैं बड़ी फुप्पी, छोटी फुप्पी, इनका काम था कि अनफ़ा का वेलकम किया जाता बिल्कुल इस तरीके से ही जैसे कि मोमिना ने किया गया। चलो कंटेंट के लिए ही सही तो मोहब्बत तो देते, लेकिन दर हकीकत मोहब्बत सिर्फ बिलाल की ज़ात तक है। लेकिन बिलाल का नाम अगर समीना से जुड़ गया है और अनफ़ा समीना और बिलाल की बेटी है, तो फिर समीना और अनफ़ा को ऐसी मोहब्बत नहीं दी जा सकती। तो सीखना है तो फिर थोड़ा बहुत, मेरे ख़्याल में मोमिना आप लोगों के घर में सबसे बड़ी एग्जाम्पल है कि जो अपने कंटेंट के लिए ही सही मगर अपनी भाभियों को प्यार तो देती है, जो कंटेंट के लिए ही सही अपनी भतीजों को स्पेशल फील करवाती है। तो ये भी आप लोगों के मुंह पे एक मोमिना की जानिब से बड़ा करारा तमाचा है। लेकिन अब छोटा सा एक तमाचा मोमिना की जानिब से इनको लगा है, और वो है कि जितनी ख़ास दावत ये अपने घर वालों की मोमिना करती है, इस तरह की ख़ास दावत आमना के लिए नहीं की गई थी। याद है जब रमज़ानों में अफ्तारी थी, बिल्कुल आमना को नहीं बुलाया गया। ईद पे भी कोई ख़ास दावत नहीं थी, बल्कि ईद के सेकंड डे लोगों को दिखाने के लिए जब लोग बहुत ज़्यादा पूछ रहे थे, तब जनाब थोड़ी बहुत दावत खिलाने बाहर होटल में ले गए, और वो कहते हैं ना गोंगलुओं पे से मट्टी उतारना, वो वाला काम किया गया। और अब जब से मरियम का घर थोड़ा डिस्टर्ब हो गई, उसकी शादीशुदा लाइफ, तो अब मरियम को भी कोई मोमिना की जानिब से रिस्पेक्ट नहीं मिल रही। बची आयशा, जो कि आयशा साथ चली गई, सास को घर में छोड़ दिया गया, तो वो वजह थी सिर्फ कैमरा वुमेन की, कि कैमरे के लिए लेके गया चलो वे वीडियो बन जाएगी, वीडियो बना ली जाएगी। वरना आयशा तो बेचारी कुछ खाती ही नहीं है, उसने तो कुछ खाना ही नहीं होता, बल्कि उसके अपना भाई अली उसकी जगह जगह इंसल्ट कर देता है। आज भी उसने होटल के अंदर जब कहा कि मुझसे नान नहीं खाया जाता, बाकी मैंने सब खा लिया, उसने कहा हाँ बस तुम नान ही नहीं खा सकती, बाकी तो तुम सब कुछ खा लेती हो। तो ये फ़र्क है कि जहाँ बिलाल इतना प्यार देता है तो उसकी कदर नहीं है। ये मैंने देखा है दुनिया में कि जो बहुत ज़्यादा प्यार देते हैं ना, उनकी वाकई ही कदर नहीं की जाती। जहाँ पे ठोकर मिले, जहाँ पे लोगों को ज़रा मनवाने की कोशिश करनी पड़े अपने आप को, वहाँ पे लोग जो है ना घास नहीं डालते, फिर उनको परवाह नहीं होती। तो ये है हमारे ज़माने का एक अलमिया, बुरा अलमिया, कि जहाँ पे ये फ़र्क रखा जाता है और एक भाभी को जलाने के लिए दूसरी भाभी का सहारा लिया जाता है, और वो सहारा मोमिना के सर पे रख के लिया जा रहा है। वरना मोमिना को भी ये लोग घास नहीं डाला करती थी, और मोमिना की भी कोई इतनी ख़ास इसके मेके में रिस्पेक्ट नहीं है। देखा जाए तो सगी माँ नहीं लगती, सगी माँ सौतेली माँ से भी बढ़ के निकली है आसफा जी, जो कि अपने कंटेंट के लिए 2 चैनल भी बना बैठी, जो अपनी बहुओं को इजाज़त नहीं देती कि भाई जिनके घर में इकरा का होल्ड हो, इकरा के अलावा उनको कोई नज़र नहीं आता हो, बहुओं के अलावा उनको कुछ नज़र ना आता हो, बेटी को वैल्यू नहीं दी जाती, बेटियों को अभी अल्लाह अल्लाह करके इस साल खुद ही से तोहफ़े दिए गए और ख़ुद ही से मतलब अफ्तारी कर दी गई। वरना उससे पिछले साल तो लोग पूछ के थक गए कि आपने मोमिना को नहीं बुलाया, मोमिना को नहीं बुलाया। तो ये है माँ, जो सौतेली माँ से भी ज़्यादा बढ़कर है।
जो अपनी बेटी को इज़्ज़त नहीं देती। जो इज़्ज़त मिलती है ससुराल वालों की तरफ से, वो भी एक मजबूरी है, ज़ाहिर-सी बात है, छोटी बहू को जलाना है, बड़ी बहू को प्यार देना है। तो ये है मोमिना की हकीकत कि सिर्फ़ जो कुछ है वो अपनी ज़ात के लिए है, वरना वो किचन में खाना भी बनाएगी तो सिर्फ़ अपनी वीडियो शूट करने के लिए बनाएगी, वरना उसको किसी से कोई सरोकार नहीं है। थोड़ी-सी इस कमेंट में भी नज़र डालूँगी जो शुरू में आप लोगों ने पढ़ा होगा मरियम के हवाले से कि मरियम तुम्हें इतनी तुम्हारी गंदी चॉइस है, तुम खुद लाखों रुपए कमाने वाली, तुमने 1500 रुपए उबर के ड्राइवर को क्यों चुना? मतलब ऐसी कौन-सी शादी की मार पड़ी थी कि तुम्हें वही बंदा मिला था? और वाक़ईतन बार-बार ज़हन में यही सवाल आता है कि कौन-सा ऐसा मार पड़ी थी जो यूट्यूब में लाखों रुपए कमाने वाली खातून को एक उबर के ड्राइवर से शादी करनी पड़ी। और दूसरी चीज़ दोस्तों, वो चाचू 420 जो अब बड़ा गाड़ियाँ-शाड़ियाँ लेके चश्मे-वश्मे लगा के घूमता फिरता नज़र आ रहा है, इसकी हकीकत क्या है? क्या इसने जब ये व्लॉग शुरू किया था तब आप इसके ज़रा चेहरे को देखें, तब इस पूरे टब्बर के चेहरे को देखें कि कैसे ये मीसने से थे। लेकिन अब जैसे ही इनके पास यूट्यूब की पहली इनकम आई और उससे ये बेचारे गाड़ियों में पेट्रोल डलवा के मज़ीद कंटेंट बना रहे हैं, कभी-कभी, वरना तो इनकी बैठक ही बैठी रहती है और उस बैठक पे बैठ के ये लोग अपना मंजन बेच रहे हैं मरियम के नाम का, मरियम की घर वालों की बुराई करके, उनका मजाक बना के, उनके ऊपर तफरी करके। लेकिन यहाँ पे मरियम ने एक सवाल जो किया है ना, वो बड़ा अजीब है, लेकिन उसका जवाब गोल-मोल कर गई। वो था कि 2-3 साल से कोई मेरे पीछे पड़ा हुआ है और मुझे गंदा करना चाहता है। मैं आज वो भी अपनी वीडियो में बताऊँगी, लेकिन उन्होंने वो नहीं बताया कि कौन है जो इनको गंदा कर रहा है, जो इनके पीछे पड़ा हुआ है। और साथ ही इन्होंने जो कहा है कि मैं नहीं बताऊँगी, मैं किसी का मज़ाक नहीं उड़ाऊँगी, किसी की बुराई नहीं करूँगी। मेरे वालिदैन ने मुझे मेरी ये तरबियत नहीं की कि जनाब मैं किसी को बदनाम करूं, किसी का नाम बिगाड़ के, किसी का मजाक बना के मैं अपने व्यूज़ लूं, तो मैं ऐसा नहीं कर सकती। लेकिन फिर आप अगर तरबियत की बात करेंगी तो फिर दूसरी तरबियत की तरफ भी इशारा जाएगा। वो ये कि लोग बोल रहे हैं कि तुम अपनी माँ बाप ने तुम्हारी फिर क्या तरबियत की कि 15 दिन में ससुराल छोड़ आओ, 15 दिन में तुम अपने सास की बात को इतना बुरा मान लो कि तुम सामान ही उठा लो, ये तुम्हारे माँ बाप की तरबियत है। फिर तरबियत पे बात आती है तो 100 सवाल खड़े हो जाते हैं मरियम की जानिब से। लेकिन आज थोड़ी मुझे सेंसिबल आयशा लगी कि थोड़ा डिसेंट तरीके से जवाब दे रही थी, जो समझ में भी आ रहा था। और आज मरियम बोंगियों पे बोंगियां मार रही थी। साफ पता चल रहा था कि अजीबो-गरीब इसकी हालत हो चुकी है मेंटली, और ये स्टेबल नहीं है अभी मेंटली तौर पे। और दूसरी जानिब हसन भी मेंटली स्टेबल नहीं है, दोनों एक जैसे हैं। वहाँ वो बर्गर पे बिक के अपने व्यूज़ चाचू को दे रहा है, और ये यहाँ पे हसन के याद में आके अपने व्लॉग्स मिस करती चली जा रही है, अपने चैनल पे इफेक्ट डाल रही है। दोनों ही अजीबो-गरीब किस्म की स्टोरी, और दोनों ही फैमिली सिर्फ लालच की पोटली हैं और कुछ नहीं। इनको सिर्फ व्यूज़, पैसे, डॉलर से मतलब है। पहले तो ये आयशा का टब्बर, बिलाल का टब्बर लालची था पैसों का, अब दूसरी जानिब तो चाचू 420 का टब्बर भी पूरा का पूरा लालची ही नज़र आ रहा है, जो सिर्फ आवाम का भी मजाक उड़ाते हैं, मरियम का और मरियम के घर वालों का भी मजाक उड़ाते हैं, और साथ में बड़े नेक परवीन बनने की कोशिश भी करते हैं। मैं लूँगी इजाज़त, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।